हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल्स बाय नॉन ओनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे लोग या मेरे फ्रेंड्स, आप बताइए कि ओनर्स नॉन ओनर्स में डिफरेंस क्या होता है। मैम, बच्चे जैसे सवाल पूछ रहे हो। ओनर्स और नॉन ओनर्स में डिफरेंस ये होता है, जो गुड्स है वो ओनर्स का ही होता है। नॉन ओनर्स का मतलब होता है वो गुड्स के ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो गए हैं या वो ओनर नहीं है। यस फ्रेंड्स, तो ये तो पता ही आपको। अभी यहाँ हम देखने वाले हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। आप सबको पता है कि नॉन ओनर्स गुड्स सेल करते हैं, उनको अलाउ नहीं होता है तो भी सेंड करते हैं। क्या मैम? यस, करते हैं। तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि इफ़ जब वो सेल करते तो टाइटल उनका कैसे ट्रांसफ़र होगा, देखते हैं। तो देखिए, अभी लैटिन वर्ड में हम इसको नैम्बो डाटा क्वाई नॉन हैबिट ऐसे कहते हैं, ओके। बट इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। नो वन कैन ट्रांसफ़र a better title than he himself has। मतलब समझा ही नहीं मैम? समझाती। चलो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अभी ओके, मेरी प्यारी सी अनुना है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, कि मेरी ट्रस्टफुल फ्रेंड है। तो मैंने उसको गोल्ड नेकलेस दिया और बोला कि ये आप संभाल के रखना। बट ये इसके पहले मैं कुछ और एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। अरुणा को मैंने गोल्ड नेकलेस नहीं दिया, अरुणा ने एक गोल्ड नेकलेस को चोरी किया। ओके, अरुणा ने क्या किया? गोल्ड नेकलेस को चोरी किया। चोरी करने के बाद उसने मुझे भेजा और मुझे पता नहीं था कि ये क्या है, चोरी का है। बट क्या हुआ, जब ये रियल ओनर, जो ट्रू ओनर है, वो उसको पता चलता है कि ये नेकलेस मेरे पास है, तो क्या वो नेकलेस मेरे से लेगा? यस, वो लेगा। बट मुझे कौन सी टाइटल मिलेगी? अरुणा का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, तो मुझे भी डिफेक्टिव मिलेगा, क्योंकि इसका टाइटल डिफेक्टिव है और इसने गुड्स मेरे को बेच दिया। क्योंकि वो ट्रू ओनर नहीं है तो भी उसने बेच दिया, तो वो डिफेक्टिव होगा। बट मैम कभी कभी वो वैलिड भी होता है, इस केस में नहीं होता है। और एक केस देती हूँ जिसमें वैलिड हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल, मैंने अरुणा को गोल्ड नेकलेस दिया, ओके, और मैंने उसको बोला तुम संभाल के रखना, किसी को बेचना मत। बट उसने बेच दिया। शी सेल इट, ओके। मैंने उसको दिया था बट उसने किसको बेच दिया? सरमैया को। अभी क्या हुआ, मैं नेकलेस सरमैया से लूँगी? नहीं, मैं नहीं लूँगी, मुझे अरुणा से ही रिकवर करना पड़ेगा, ओके। तो दिस इज़ वन। ये सब एक्सेप्शंस में आता है, जब एक्सेप्शंस में आएगा तब हम देखेंगे, ओके। अभी आगे जाते हैं। ये जो है वो सेक्शन 27 में आता है। अभी एक्सेप्शंस में देखते हैं। आपको ये एग्ज़ाम्पल से समझा होगा, तो हम एक्सेप्शंस में जाते हैं अच्छे से। फर्स्ट आता है टाइटल ऑफ,
टाइटल ऑफ एस टॉपर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है किसी को स्टॉप करना। मतलब बताती हूँ, मैं फुल्ली एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अभी प्रिंसेस नाई, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब मैंने एक बुक बनाई होगी और वो बेस्ड है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ओके, और ये मैं टिप्स जो बनाती हूँ वो सब बुक में है। ओके, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो यूट्यूब वीडियोस के टिप्स है वो बुक में है। अभी मैंने वो बुक है ना, मैंने ये बुक मेरी फ्रेंड अनन्या को दिया, अनन्या नायक को ये बुक दिया। ओके, फॉर टीचिंग, वो सिखाती है, टिप्स देती है उससे। अभी अनन्या नायक क्या करती है, सभी स्टूडेंट्स को कहती है कि वो उसका बुक्स है, इट्स हर बुक, ऐसे वो कहती है। रियलिटी इट इज़ हुज इज़ द ओनर, आई। ओके, क्या होता है फिर, क्या हो जाता है कि मुझे ये बात पता होती है कि हाँ अनन्या नायक बता रही है, बट ये चीज़ों को मैं इग्नोर करती हूँ। बट अनन्या नायक क्या करती है, ये सेम गुड्स को गायत्री को बेच देती है। जब वो गायत्री को बेच देती है, ओके, जब वो गायत्री को बेच देती है तो क्या मैं गायत्री से गुड्स लूँगी? नो, मुझे अभी अनन्या से ही रिकवर करना पड़ेगा। आई कांट, ओके, मतलब आई कांट, बिकॉज मुझे पता था तो भी मैंने उसको रोका नहीं, उसको मैंने डांटा नहीं कि तुम ऐसे मत बोलो, मेरा बुक है, तो इट्स माई फॉल्ट। बट अभी गायत्री को पता नहीं था ये बारे में कि ये मेरा बुक है, तो वो आई कैन नॉट रिकवर फ्रॉम गायत्री। बट उसको पता है कि ये मेरा बुक है, तो भी लिया तो इट कैन नॉट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट आता है सेल बाय मर्चेंटाइल। ओके, सेल बाय मर्चेंटाइल एजेंट। मर्चेंटाइल एजेंट ये होता है कि मैं किसी को एजेंट बनाती हूँ और वो एजेंट सब कुछ कर सकता है मेरे लिए। जैसे कि मैंने एक एजेंट बनाया, मर्चेंटाइल एजेंट, जो है तन्वी, जो क्या है, तन्वी है। अभी मैंने उसको गुड्स दिया और बोला कि तुम ये गुड्स को सोल्ड नहीं करोगे, मैंने उसको बोल दिया। तन्वी ने नहीं सुना मेरी बात, उसने क्या किया, उसने वैष्णवी को सेल किया। वैष्णवी को क्या किया, सेल किया। अभी मुझे ये बात पता चली, अभी मैं वैष्णवी से रिकवर नहीं कर सकती हूँ। अभी इसमें वैष्णवी को पता नहीं है, उसने गुड्स इन गुड फेट से लिया है, गुड्स इन गुड फेट। देखिए, उसको पता नहीं है कि मेरा गुड्स है, उसने सोचा कि उसको पता है मेरा गुड्स है, उसने सोचा कि मर्चेंटाइल एजेंट है तो मतलब कि ये सब कुछ कर सकता है, तो इसने गुड्स मेरे को सेल किया, ऐसा उसने सोचा, तो उसकी गलती नहीं है। तो इसलिए मुझे तन्वी से ही रिकवर करना पड़ेगा। नाउ थर्ड आता है सेल बाय जॉइंट ओनर। सेल बाय जॉइंट ओनर, जैसे कि प्रिंसेस एंड श्रुति के, मैं और श्रुति एक पार्टनर है। अभी जो श्रुति है शी इज़ द ओनर ऑफ क्या ओनर है, किसकी ओनर है, वो ओनर है अपनी एक बॉटल्स की। उसके पास बॉटल्स है जो उसने मुझे संभाल के दिया था, ओके, और मैं उसको बेच नहीं सकती। बट मैंने ये जो बॉटल्स है वो किसको भेजा मैंने ये बॉटल को, श्रेया को बेच दिया। अभी यहाँ क्या हो गया, अभी श्रेया ने गुड्स क्यों खरीदा, अभी गुड्स उस श्रेया को पता नहीं था, श्रेया ने सोचा ये मेरा गुड्स है, सो ये गुड्स इन गुड फेट हो गया,
गुड्स इन गुड फेट। ओके, उसने गुड्स इन गुड फेट में ख़रीदा, तो श्रेया से नहीं लेगी प्रिंसेस। ओके, सॉरी, प्रिंसेस ने श्रुति श्रेया से नहीं खरीदेगी। शी विल नॉट टेक फ्रॉम हर, शी विल रिकवर फ्रॉम द प्रिंसेस। ओके, आगे जाते हैं। तो ये सेल ऑफ जॉइंट ओनर हो गया। अभी आता है सेल बाय अ पर्सन। सेल बाय अ पर्सन, सेल हुआ है एक इंसान के साथ इन पोसेशन अंडर अ voidable कॉन्ट्रैक्ट। ओके, voidable कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल है कि अरुण ने फोर्स किया अरुणा को टू सेल द कैमरा, उसकी कैमरा को सेल करने की फोर्स की। इट वॉज नॉट अ फ्री कंसेंट, तो अरुणा ने सेल कर दिया, ये डर के मारा। अभी क्या हुआ, अभी यहाँ अरुण ने ये सेम चीज़ों को, ये सेम कैमरा को, सेम कैमरा को अरबाज को बेच दिया। ओके, अरबाज को बेच दिया। अभी अरबाज को पता नहीं था, अरबाज को, कि ये किसका कैमरा है, अरुणा का है और फोर्सफुली भेजा गया है। उसको ये बात पता नहीं थी। तो ये गुड्स फेड में ही बाय किया है, तो ये क्या होगा, वैलिड होगा। ये वैलिड है। इसके पास कौन सी टाइटल जाएगी, वैलिड टाइटल। सभी एग्जाम्पल में वैलिड टाइटल ही जाएगी, वैलिड टाइटल ही जाएगी। सभी में जो जितना मैंने सिखाया उसमें वैलिड टाइटल ही जाएगी। अदरवाइज़ डिफेक्टिव टाइटल आता है, इफ़ वो टाइटल उसका डिफेक्टिव हो। यहाँ जैसे कि अरुण का डिफेक्टिव टाइटल था, देन ऑल्सो उसके पास क्या गई, वैलिड। ओके, आगे जाते हैं। सेल बाय अ सेलर इन possession of goods after they sell। अभी यहाँ क्या हो रहा है, मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरा गुड्स है, ओके, मेरा गुड्स है, जैसे कि मेरा मैं करण हूँ, ओके, मेरे पास करण के पास गुड्स, मैंने करण को, ठीक है, मैं करण को, चलो एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैंने करण को अपना वॉच संभालने के लिए दिया था, ओनली फॉर 2-3 डेज़ के लिए, ठीक है, फॉर 2-3 डेज़। अभी उसने क्या किया, उसने ये जो वॉच है वो प्रिया को बेच दिया, प्रिया को सेल किया। अभी प्रिया को ये बात पता नहीं थी कि उसने मैंने उसको सिर्फ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए दिया था, फ्री में दिया, ऐसा मैंने भेजा नहीं था उसको, सिर्फ 2-3 दिन के लिए रखने के लिए दिया था, ओके, और मैं उसको सेल नहीं किया था मैंने उसको, ये बात उसको पता नहीं थी। उसने गुड्स कैसे ख़रीदा, गुड्स इन गुड फेट, ओके, गुड्स इन गुड फेट में ख़रीदा। तो ये उसका कौन सा टाइटल जाएगा, प्रिया के पास वैलिड टाइटल जाएगा। करण क्या डिफेक्टिव टाइटल है, करण के पास डिफेक्टिव टाइटल है, बट प्रिया के पास कौन सा टाइटल जाएगा, वैलिड टाइटल जाएगा। ओके, यहाँ देखिए आफ्टर सेल लिखा है, ये वर्ड्स को याद रखो कि करण ने ख़रीदने के बाद उसने मतलब कि मैंने ख़रीदने के बाद मैंने करण को संभालने के लिए दिया, बट करण ने क्या किया, प्रिया को सेल किया विदाउट माई परमिशन। ही वॉज नॉट द रियल ओनर, सिर्फ उसके पास गुड्स था। यहाँ क्या हो रहा है, वो रियलिटी वो ओनर नहीं है, सिर्फ गुड्स दिया गया संभालने के लिए।
ओके, आगे जाते हैं. सेल बाय द बायर इन द पोसेशन ऑफ गुड्स बिफोर प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज पास. जो गुड्स है वो बायर के पास था बट बायर ने सेल किया, बट वो प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब होता है ओनरशिप. वो पास्ट हो नहीं चुका है, ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो भी उसने बेचा. अभी इसमें जैसे कि यहाँ ओनर कौन है? अ सेलर. ओके, यहाँ ओनर कौन है? सेलर है. अभी यहाँ पोसेशन किसके पास है? दैट इज बायर. सिर्फ बायर के पास है. अभी बायर ने क्या किया? सेल किया. किसको? रता को. रता को बेच दिया. ओके, अभी जो रता है वो गुड इन गुड्स फॉर्चून में थी. गुड्स इन गुड्स फॉर्चून. तो जो रटा है उसके पास वैलिड टाइटल जाएगा.